साथियों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। 24 रजब का पीर वाला दिन आ चुका है। साथियों, भाइयों, बहनों, पीर वाले दिन 24 रजब को मंडे वाले दिन इंग्लिश तारीख में देखेंगे तो 5 फरवरी का दिन है। पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, कोई भी मुल्क, शहर, गांव, गली, मोहल्ला जहां से मौजूद आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, पहले ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेना। इस अमल को पहले समझ लेना और समझने के फ़ौरन बाद कोशिश करना पीर वाले दिन, साथियों, भाइयों, बहनों, मंडे वाले दिन ये वजीफ़ा 24 रजब को चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लेना। हो सकता है ये वीडियो एक दिन पहले अपलोड हो, आपको ये वीडियो एक दिन पहले मिल जाए रात को, तो आप लोग इस अमल को नोट कर लेना। और जैसे ही 24 रजब का मंडे वाला दिन दोस्तों, भाइयों, बहनों लग जाए, फ़ौरन ये वजीफ़ा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को पढ़ लेना। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कामयाब होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, अपनी हाजतों को, मुरादों को वजीफ़ा पढ़ते ही पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ा ख़ास मौका है। ये दिन साथियों, दोस्तों, अगर आपने किसी भी वजह से गवा दिया, किसी भी वजह से आज अगर आपने जाने अनजाने में ये वजीफ़ा ना पढ़ा, तो फिर ये मौका आपको 2025 में जब 24 रजब का दिन आएगा, आपको फिर ये मौका मिलेगा। तो खुदारा आधी मिनट का, 30 सेकंड का ये पूरा अमल है, आसान सा अमल है, चलते फिरते पढ़ लेना। हाजतें, मुरादें अल्लाह पाक ने चाहा तो एक दिन में पूरी होंगी। तकदीर के बंद दरवाजे खुदा की कसम अगर एक दिन में ना खुल जाए ना, तो फिर मुझे कहना, जितनी भी हाजतें होंगी गैबी तरीके से दौलत को हासिल करने वाला ऐसा वजीफ़ा है साथियों, भाई बहनों, कि घंटों मिनटों में दौलत का तूफान खड़ा हो जाएगा। जो भाई बहन कहते हैं ना कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि यहाँ वजीफ़ा पढ़ें वहाँ पर हाजतें पूरी हो जाएं, यहाँ वजीफ़ा पढ़ें वहाँ पर ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, यहाँ वजीफ़ा पढ़ें वहाँ पर मुश्किलातें हल हो जाएं। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, इस अमल को लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों में पढ़ चुके हैं। लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों में इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद कामयाबियाँ हासिल कर चुके हैं। मेरे मीठे मीठे भाइयों और मेरी मीठी मीठी बहनों, आज मौका है, आज दिन है। ये दिन फिर नहीं मिलता। ये दिन अगर आपने गवा दिया तो ये दिन आपको, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर इतवार का ये अमल नहीं है। ज़रा सोचो, ज़रा अपने जहन में बिठाओ, ये दिन किसी भी तरह आपका निकलना नहीं चाहिए। ये दिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुश नसीब बंदा होगा जिसको ये दिन मिला 24 रजब का और उसने ये वजीफ़ा पढ़ लिया। खुश नसीब होगा वो बंदा, खुश नसीब होगी वो बंदी जिसने ये वजीफ़ा पढ़ लिया। वजीफ़ा पढ़ते ही मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चारों तरफ से अगर आपको दौलत का तूफ़ान, अगर आप लोग चाहते हो कि हर तरफ से, हर जगह से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएं, गैबी तरीके से, मौजज़ाती तरीके से, जहाँ से आपने गुमान भी ना किया हो, सोचा भी ना हो, तसव्वुर भी ना किया हो कि वहाँ से पैसे आएंगे, अगर उस जगह से भी पैसे आ जाएं, तो आपकी हाजतें, मुरादें पूरी हो जाएं, तो आपकी ख्वाहिशें, आपकी आरज़ू तमन्ना पूरी हो जाए, तो पढ़ोगे ना ये वजीफ़ा? तो पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, अभी अभी पढ़ लो, इसी वक्त पढ़ लो। साथियों, भाइयों, बहनों, जैसे ही ये वीडियो आप लोग देख लो पीर वाले दिन, वीडियो मैंने पहले कहा एक दिन पहले अपलोड हो, आप लोग वजीफ़ा नोट कर लेना, आपको मिल जाए। और पीर को आपको जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। फ़ौरन वीडियो देखने के बाद, हर पीर का ये अमल नहीं है, याद रखिएगा। साल में जो ये 24 रजब आया है, इसमें ये पीर पड़ी है। 5 फरवरी का दिन लगा है, मंडे का दिन है, पीर का दिन है। पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, गली में, मोहल्ले में, इलाके में, किसी कोने में दुनिया के बेड पर कहीं भी मौजूद हो, रोड पर खड़ा हुआ भिखारी भी अगर ये वजीफ़ा पढ़ लेना आज का, भीख मांगने वाला भिखारी भी, तो उसकी ज़िंदगी भी दौलत से मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भर जाएगी। फ़कीर हो बादशाह बन जाओगे, गरीब हो अमीर बन जाओगे, भिखारी हो करोड़पति बन जाओगे। जेब खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, घर खाली है, अलमारी खाली, घर के सामान तक अगर बिक चुके हैं, लोग ताने देते हैं कि ए गरीब, तू तो गरीब है, तेरी तो जेब खाली है,
تیری تو قسمت خراب ہے اگر آپ کے گھر والے دوست رشتہ دار آپ کو ایک ہی تانا دیتے ہیں کہ تو ہمارا مقروض ہے، قرض دار ہے، تو تیری تو قسمت نہ کبھی پہلے بدلی نہ اب بدلے گی، تو بد نصیب ہے۔ بس میرے بھائیوں، بس 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 بہت ہو گیا۔ آج تک اگر آپ کے حالات نہ بدلے نا تو بس آج کے بعد اللہ پاک نے چاہا تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان اٹھے گا۔ جو بندہ یا بندی پوری دنیا میں بیٹھ کر صرف ایک مرتبہ آدھی منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک نے چاہا تو خالی جھولیاں فوراً پیسوں سے بھر جائیں گی۔ خالی جیب، خالی دکان، خالی گھر، خالی الماری، میرے بھائیوں میری بہنوں، سب کچھ دولت اور پیسوں سے بھر جائے گا۔ بینک والے بھی ہاتھ جوڑیں گے کہ بھائی کہاں سے لے آئے اتنا پیسہ، کہاں رکھیں گے ہم۔ ایسا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ دولت کا بادشاہ وظیفہ آپ کو آگے بتلانے لگا ہوں۔ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، آج پورے دن میں کسی بھی جگہ پر سکون سے پہلے بیٹھ جانا، پہلے سکون سے بیٹھنا پھر وظیفہ پڑھنا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ چاہے اپنے گھر میں ہوں، چاہے دکان میں ہوں، چاہے مکان میں ہوں، کہیں بھی موجود ہوں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ کو کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بس پابندی یہ ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں کہ آپ لوگ 24 رجب والے دن یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ 5 فروری کو، پیر کو، منڈے کو، اس دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس دن ہی پڑھنا ہے۔ پابندی صرف یہ ہے کہ اس دن پڑھنا ہے، باقی آپ لوگ کہیں بھی موجود ہو، جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ اپنے گھر میں ہو وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، آفس میں ہو، کہیں بھی موجود ہو، اسپتال میں ہو، اسکول میں ہو، روڈ پر چل رہے ہو، کہیں بھی موجود ہو، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ لیکن کوشش کرنی ہے اس عمل کا جو صحیح طریقہ ہے کہ کہیں بھی موجود ہو آپ لوگ کسی صاف ستھری جگہ پر سکون سے بیٹھ جانا۔ صاف ستھری جگہ سے یہ نہیں کہ آپ کو اس کے لیے کوئی اسپیشل جگہ صاف کروانی ہے۔ صاف ستھری سے آپ لوگ کہیں صوفے پر بیٹھ گئے، کسی بھی جگہ پر، ٹیبل پہ بیٹھ گئے، میز پہ بیٹھ گئے، ایسا نہیں کہ آپ لوگ کسی گندگی والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ صاف ستھری مراد یہ کہ آپ لوگ سکون سے کسی دکان میں اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئے، اس طرح آپ لوگ گھر میں کہیں بیٹھ گئے، سکون سے بیٹھ جانا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو کوئی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں، سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا۔ پہلے عمل کو سمجھنا کہ اس عمل کو پڑھنا کس طرح ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنا ہے۔ جو چیز جس طریقے سے بتائی جا رہی ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور آج پیر والے دن جب آپ کو یہ ویڈیو ملے، پیر کے دن ایک دن پہلے ملے تو وظیفہ نوٹ کر لینا، اور پیر کو جیسے ہی یہ ویڈیو ملے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب اس عمل میں 23 رجب کے پیر والے دن کے عمل میں سب سے پہلے جو آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار، اور پھر فوراً سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا اور ایک ہی مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو اس خاص عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ پورا عمل یاد رکھیے گا۔ پورا عمل شروع سے لے کے اینڈ تک کا جو بھی پورا عمل پڑھیں گے اس میں وقت لگے گا صرف آدھی منٹ کا، اور اس عمل کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ کا عمل، اور چاہو تو 2-3 مرتبہ اسی عمل کو ریپیٹ کر لینا، جیسے کہ صبح ایک بار پڑھ لیا، دوپہر میں پڑھ لیا، شام میں پڑھ لیا۔ کیونکہ کوئی عمل جو سال میں، جیسے کہ یہ عمل ہے 24 رجب کو ہی پڑھنا ہے سال میں ایک بار، تو کوئی عمل جو صرف سال میں ایک دن پڑھنا ہوتا ہے تو اس کو کوشش کیا کرو 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر لو، تاکہ اگر کوئی آپ سے غلطی رہ جائے، کوئی کمی پیشی رہ جائے تو وہ بھی آپ لوگوں کی پوری ہو جائے، تب آپ لوگ 2-4 مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیں تو وہ آپ کی کمی پیشی بھی ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک مرتبہ آپ کو پیارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ غیبی دولت والا عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو اس کے بعد
तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब तस्बीह अपने हाथों में पकड़ के या सीधे हाथ पे काउंट करते हुए या ज़ुबानी काउंट करते हुए पहला और आसान सा वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। और याद रखिएगा कोई भी वजीफ़ा सुनकर छोड़कर वीडियो मत भागिएगा बुज़दिल बन के कि हम नहीं पढ़ सकेंगे। कोई वजीफ़ा ऐसा मुश्किल नहीं बताऊंगा। आपके फ़ायदे के लिए हमेशा मैंने आसान वज़ाइफ बताए हैं कि बच्चा भी चाहे तो पढ़ ले। तो आप लोग वीडियो छोड़कर फ़ौरन भाग जाते हो कि हम नहीं पढ़ सकेंगे। क्यों नहीं पढ़ सकेंगे आप लोग? जब आपको कोई चीज़ आपके फ़ायदे के लिए बताई जाती है तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों? मेरा अगर बस चले ना तो ये 24 रजब का वजीफ़ा, पीर के दिन का वजीफ़ा आपके घर में आऊँ, आपको ज़बरदस्ती जा नमाज पर बिठाऊँ और कहूँ कि अब पढ़ो ये वजीफ़ा। अगर मेरा बस चले साथियों भाइयों बहनों तो मैं ज़बरदस्ती आपसे ये वजीफ़ा पढ़वाऊँ, क्योंकि इस वजीफ़े को लाखों हज़ारों लोग ये 24 रजब का वजीफ़ा मेरे बतलाए हुए तरीके पे पढ़ चुके हैं, अपनी हाजतों को मुरादों को पूरा कर चुके हैं। साथियों भाइयों बहनों, ये अमल मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बतला रहा, मैं अपनी तरफ से कभी भी नहीं बताया मैंने अमल। और मेरे पास तो आप लोग यकीन करें या ना करें किताबों का एक ज़ख़ीरा मौजूद है। इतनी किताबें हैं मेरे पास और इतने कई सालों पुरानी किताबें हैं कि शायद किसी बंदे या बंदी ने देखी भी ना हो। और ये व्हाट्सएप पर जो कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, मेरी वीडियो चुराई और अपनी आवाज़ में पढ़ ली पूरी की पूरी वीडियो। ऐसे लोगों से खुदारा बचें आप लोग। आपके इर्द गिर्द कई ऐसे चैनल हैं जो पूरी की पूरी कॉपी उठाते हैं मेरी और ख़ुद पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या उनका अमल पढ़ा और उन्होंने क्या बताया? ऐसे लोगों से बचें। साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, एक मर्तबा आप लोगों ने इस अमल को सुकून से बैठकर पढ़ना है, आधी मिनट का वक्त निकाल कर। और मैं बतला रहा था ये अमल इतना आजमूदा है कि मैंने शायद किसी बंदे या बंदी को बताया हो, मुझे नहीं याद, कि जिसको मैंने ये अमल बतलाया हो और उसने ये शिकवा किया हो, शिकायत की हो कि हमने ये वजीफ़ा पढ़ा हमें कामयाबी ना मिल सकी, हमने ये वजीफ़ा पढ़ा हमारी हाजतें मुरादें पूरी ना हो सकी। किसी एक बंदे या बंदी ने, मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 15 साल हो गए 24 रजब का ये वजीफ़ा पढ़ते हुए, और यूँ तो मैंने सारी ज़िंदगी कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता कि मैं किसी दिन का कोई वजीफ़ा ना पढ़ूँ। पूरा साल में वज़ाहिफ पढ़ता हूँ। रजब में मैंने हर दिन का वजीफ़ा हर अमल किया है, हर दिन में मैंने 2-2 3-3 अमल किए हैं। और आज का 24 रजब का मैं कोई अमल नहीं करूँगा, सिर्फ़ यही अमल करूँगा जो आपको बतलाने लगा हूँ, सिर्फ़ यही अमल। और कम से कम 3-4 मरतबा 5 मरतबा जितना मुझे वक्त मिला मैं इस अमल को रिपीट करूँगा। ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों कोई आपको घंटों या मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड, आधी मिनट आपको निकालनी है इस अमल को पढ़ने के लिए। सबसे पहले साथियों भाइयों बहनों, आप लोग एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के इस अमल को शुरू करेंगे। और इसमें पहले नंबर पर जो आसान सा वजीफ़ा आपको पढ़ना है, बिल्कुल मुख्तसर सा, बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। इतना आसान वजीफ़ा है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से पढ़ ले, बड़े आराम से सुकून से बच्चा भी चाहे तो पढ़ ले। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आपने इन वज़ाइफ को जो मैं आपको पूरा अमल बतलाऊंगा, इनमें से कोई वजीफ़ा अगर आपने अपनी ज़िंदगी में पहले भी पढ़ा हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरा अमल एक अलग ही अमल बन जाएगा। जिस तरह जिस तरतीब से जिस क्वांटिटी में आपको बताऊंगा 24 रजब वाले दिन आप पढ़ोगे तो इस 24 रजब वाले दिन का, पीर के दिन का, ये पूरा एक अलग ही अमल बन जाएगा। और तमाम के तमाम साथी, तमाम के तमाम बहन भाई जो पूरी दुनिया से इस वीडियो में शामिल हैं, उन तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त है। मेरी तरफ से इस अमल की तमाम बहन भाइयों को इजाज़त है जो दुखियारे परेशान बहन भाई जिन्होंने अपनी हाजतों के लिए, वज़ाइफ के लिए वीडियो पर क्लिक किया है कि कोई ऐसा अमल मिल जाए कि हमारी ज़िंदगी संवर जाए, कोई ऐसा अमल मिल जाए कि हमारी हाजतें पूरी हो जाएं। किसी को ज़ाती मकान चाहिए, किसी को बड़ी रकम चाहिए, किसी का बेचारे का क्या मसला है, किसी का बेचारे का फ़लाँ मसला है, लोग बड़े तकलीफ़ों में हैं, मसाइल में हैं। आप तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब जो पूरी दुनिया से इस वीडियो पर क्लिक किया आए हैं, वीडियो में शामिल हैं, आपको इस खास 24 रजब के पीर वाले दिन के अमल की इजाज़त है। सबसे पहले मीठे मीठे भाइयों और मेरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, आप लोगों को
सबसे पहले आपने जब ये अमल शुरू किया तो एक मर्तबा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, एक मर्तबा आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लेना है। पढ़ लिया तो अब पहला वजीफ़ा जल्दी से समझ लें कौन सा पढ़ना है। ये पूरा अमल पहले बतला चुका हूँ। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर ये पूरा अमल एक साथ करेंगे तो आपको ये अमल पढ़ने में फ़ायदा होगा। अपनी तरफ से इस वजीफ़े में तब्दीली करेंगे, एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए काम में लग गए, फिर इस तरह नहीं, पूरा अमल एक साथ एक जगह पर बैठकर पढ़ना है। तो पहले से कोशिश करना इस अमल को 24 रजब वाला ये अमल पढ़ने से पहले आधी मिनट का वक्त निकाल लेना। पहले से वक्त निकालना, चाहे किसी भी जगह पर मौजूद हो, वो वक्त ऐसा हो कि इस दौरान आप लोग किसी से थोड़ी सी भी बातचीत ना करें। आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान, पूरा दिल, पूरा यकीन आपका जो है वो वजीफ़ा पढ़ने पर हो। बेदिली से, बेयकीनी से, बेतवज्जो से आपको ये वजीफ़ा हरगिज़ 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 नहीं पढ़ना। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन भरोसा करते हुए सबसे पहले आपको एक मर्तबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के ये अमल शुरू कर देना है। और फर्स्ट नंबर पर जो वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों आपको पढ़ना है, ये वजीफ़ा है या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। पढ़ते रहें, या मुसब्बिबल अस्बाब। आप अपने अंदाज में पढ़िएगा, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। साथियों भाइयों बहनों, इस वजीफ़े को आपको पहले नंबर पे पढ़ना है। आप लोगों ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक बार पढ़ लिया और फ़ौरन उसी वक्त एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। तो दोस्तों भाइयों बहनों, आपको पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है या मुसब्बिबल अस्बाब का। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजीफ़े को आपको साथियों भाइयों बहनों, ये जो वजीफ़ा है या मुसब्बिबल अस्बाब का, इसको 24 मरतबा 24 बार पढ़ना है। 24 बार आपको या मुसब्बिबल अस्बाब का वजीफ़ा पढ़ना है 24 रजब को। जब पढ़ लें तो सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर फ़ौरन एक और वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है और दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कौन सा है, दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है, दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा किस क्वांटिटी में पढ़ना है, पहले ये समझ लें। जैसे ही आपने एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया, दुरूद पाक आपको आखिर में पढ़ना है। इस अमल में याद रखिएगा, दुरूद पाक आपको शुरू में नहीं आखिर में पढ़ना है। पूरा अमल जिस तरीके से बताया जाए अपनी तरफ से पढ़ना है मेरे भाइयों मेरी बहनों। तो इनमें से जो वज़ाइफ आप पूरा दिन अलग से जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन 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 मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अमल में कोई भी एक वजीफ़ा भी आप लोग अपनी तरफ से इसमें ना चेंजिंग करेंगे, तरतीब में ना क्वांटिटी में। जिस तरीके से पूरा अमल बतला रहा हूँ कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, 24 मरतबा फ़ौरन या मुसब्बिबल अस्बाब का वजीफ़ा पढ़ा पहले नंबर पे। तो इस अमल में, इस अमल के अंदर 24 रजब के पीर वाले दिन के इस अमल के अंदर सेकंड नंबर पे जो आसान सा, इजी सा, छोटा सा वजीफ़ा पढ़ना है, इसके लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। अगर मौजूद हो तो, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे पढ़ लेना, ज़ुबानी काउंट कर लेना, जैसे आप अच्छी तरह पढ़ सकें वैसे पढ़ना शुरू कर देना। सेकंड नंबर पर साथियों भाइयों बहनों, इस अमल में जो वजीफ़ा पढ़ना है ये वजीफ़ा है या अल्लाह 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 या अल्लाह। जैसे ही आपने इस अमल को शुरू किया, एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के इस अमल को शुरू किया, साथियों भाइयों बहनों, फ़ौरन आप लोगों को जो फर्स्ट नंबर पर मैंने वजीफ़ा बताया 24 मरतबा आपने या मुसब्बिबल अस्बाब का वजीफ़ा पढ़ लिया।
24 بار جیسے ہی یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھا تو اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس 24 رجب والے عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر آپ کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنے انداز میں پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تسبیح ہو تسبیح کے دانوں پہ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ یا اللہ کا وظیفہ بھی آپ کو 24 مرتبہ 24 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ 24 مرتبہ جب یا اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیں اس عمل میں، تو آخر میں تیسرے اور آخری نمبر پہ اس عمل میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو ختم کر دیجیے گا۔ جلدی سے فوراً جیسے ہی 24 مرتبہ 24 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور اس وظیفے کا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا یہ آخر میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ترتیب بھی بتاؤں گا، کوانٹٹی بھی بتاؤں گا، اور اس وظیفے کو بعد پڑھنے کے آخر میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے ہی آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا اللہ کا 24 بار پڑھ لیا تو آخر میں تیسرا اور آخری وظیفہ اس عمل کا جو پڑھنا ہے آپ کو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے احمدُ رسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ، پڑھتے رہیں محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ۔ اس وظیفے کو آپ کو اس عمل میں بالکل آخر میں بالکل اینڈ میں آپ کو یہ وظیفہ محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، براہ کرم کوانٹٹی آپ کو جو وظائف کی جتنی بتائی جائے آپ کو اتنی ہی پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ عمل شروع کیا تو 24 ہی مرتبہ آپ کو پہلے نمبر پر وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے 24 مرتبہ۔ جب 24 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو یا اللہ کا وظیفہ 24 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ کو محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ بھی آپ کو 24 مرتبہ 24 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب 24 بار اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آخر میں اینڈ میں آپ کو بالکل آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد وہ پڑھ لیں۔ 24 مرتبہ آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اس عمل میں، 24 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو بہتر لگے، جو آسان لگے وہ درود پاک 24 بار پڑھ لیں۔ اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب تمام ساتھی، تمام بھائی بہن دوست احباب درود پاک پڑھ لیا تو فوراً اللہ پاک سے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ جتنی بھی حاجتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔